सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 25 करोड़ रुपयों की गबन के मामले को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने किया नगर निगम पर प्रदर्शन। कृष्ण भक्ति में सराबोर हुई महादेव की नगरी काशी, चतुर्दिक जन्माष्टमी की रही धूम। सपा पार्षद प्रशांत सिंह पर मनवड़ों द्वारा हमले के मामले को लेकर एसीपी से मिले सपा के लोग, लगाई न्याय की गुहार। और कमक्षा भिलपुर मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ में डी गैंग का सरगना गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर वर्ष की भांति इस बार भी कृष्ण भक्ति से लीन परिपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस्कॉन मंदिर वाराणसी द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव हर वर्ष की भांति इस बार भी कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण वातावरण के बीच मनाया गया। कोरोना के वैश्विक संकट को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा इस बार जन्माष्टमी महोत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन हेतु विशेष व्यवस्था की गई थी। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे मंदिर को देश विदेश से मंगाए गए सुंदर फूलों एवं भगवान के विग्रहों को वृंदावन के आकर्षण पोषक से सजाया गया। भगवान की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में विशेष मंगला आरती की गई। 24 घंटे मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्म के आनंद से भाव विभोर भक्तों द्वारा अखंड हरिनाम संकीर्तन किया गया। श्री कृष्ण का स्मरण भजन करने से निश्चित ही सभी को मानसिक शांति व आनंद की प्राप्ति होगी एवं भय का नाश होगा। इस्कॉन के भक्तों द्वारा श्री कृष्ण को 108 भोग अर्पित किए गए एवं महाआरती की गई। वहां अभिषेक के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस्कॉन वाराणसी के यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज पर किया गया, जिसका हजारों भक्तों ने घर बैठकर भी आनंद लिया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के दूसरे दिन का कार्यक्रम सायं हरे कृष्ण महामंत्र एवं हरिनाम संकीर्तन से आरंभ हुआ। वैष्णवजनों की संस्था हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी माहेश्वरी भवन महमूरगंज में आयोजित 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के दूसरे दिन का कार्यक्रम साय 5:30 बजे हरे कृष्ण महामंत्र एवं हरिनाम संकीर्तन से आरंभ हुआ, जिसमें अशोक प्रभु, चंद्रकांत प्रभु तथा अध्यक्ष रचित प्रभु के गायनों पर भक्तगण नाचते झूमते स्वयं को वृंदावन धाम में उपस्थित होने का एहसास महसूस कर रहे थे। तत्पश्चात तुलसी महारानी की आरती हुई, जिसमें अर्चन सेवा प्रियंका माता तथा गायन रजनी माता एवं गणेश प्रभु ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात प्रियंका माता ने गौर आरती तथा हरिनाम का भावपूर्ण गायन किया। अर्चन सोसाइटी परिवार के पुजारी संजय प्रभु द्वारा किया गया। इसके बाद श्री नरसिंह भगवान की भावपूर्ण आरती हुई एवं हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन का भव्य प्रस्तुति भी हुआ, जिससे पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। तत्पश्चात गुलाब प्रभु द्वारा आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल भजन एवं महामंत्र संकीर्तन तथा श्री राघवेंद्र प्रभु द्वारा नैया ले चल पार, फूलों में रखो चाहे कांटों में रख लो, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, इन भजनों का प्रस्तुतिकरण किया गया। महामहोत्सव के दूसरे दिन के कार्यक्रम का मुख्य आयोजन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप श्री लड्डू गोपाल का दूध, दही, शहद, गंगा जल इत्यादि से सोसाइटी के भक्तों द्वारा सर्वप्रथम महाअभिषेक किया गया। तत्पश्चात माहेश्वरी भवन में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं द्वारा अभिषेक कर भगवान लड्डू गोपाल का अर्चन पूजन किया गया। जन्माष्टमी के पर्व पे चाहे घर हो या जेल, हर जगह की भांति पुलिस लाइन और जेल में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही।
पुलिस लाइन जेल और थाने में भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। पुलिस लाइन सभागार को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। झांकी सजाई गई और भजन कीर्तन हुआ। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के थाना भवन भी सजाए गए थे। सेंट्रल और जिला जेल में कैदियों ने जन्माष्टमी मनाई। पुलिस लाइन में कमिश्नर दीपक अग्रवाल, एडीजी जोन ब्रजभूषण, डीएम कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश, आईजी रेंज वाराणसी एसके भगत, डीसीपी काशी जोन अमित कुमार, डीसीपी वर्णा जोन विक्रांत वीर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शिवपुर में थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश सिंह और क्राइम प्रभारी नरेंद्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से पूजन संपन्न कराया। झांकी का दर्शन करने आम लोग भी पहुंचे। गोवर्धन पूजा समिति की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी खिड़किया घाट गोवर्धन धाम पर कोविड काल के नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। गोवर्धन पूजा समिति की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी खिड़किया घाट गोवर्धन धाम पर कोविड काल के नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित झांकी सजाई गई थी। रात को 12 बजे भगवान का जन्म होने पर विधि विधान से पूजन अर्चन कर लड्डू गोपाल की भव्य आरती की गई। संस्था के पदाधिकारी अशोक यादव ने कहा कि कोविड काल को देखते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम लोग मना रहे हैं। मनोज यादव, जो कि समिति के प्रचार प्रसार मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर हम भगवान से मनाते हैं कि देश में किसी प्रकार की महामारी ना हो और देश में अमन शांति कायम रहे। समारोह में प्रमुख रूप से अध्यक्ष अशोक यादव, महामंत्री पप्पू यादव, राजेश अहीर, दिनेश यादव, पप्पू, कैलाश यादव, विनोद यादव आदि लोग उपस्थित रहे। अपने पूरे समाज के साथ, अपने समिति के साथ, समिति के सदस्यों के साथ और परिवार के साथ कोविड-19 को देखते हुए हम लोग एक उत्सव मना रहे हैं और जिसके लिए शहर से विभिन्न लोगों से, गांव से, पड़ोस से यादव बंधु पूजा के लिए आए हुए हैं। जो आए हुए हमारे श्रद्धालु हैं उनको बहुत बहुत बधाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सोमवार को वाराणसी में उल्लास के माहौल में मनाया गया। सोमवार को वाराणसी में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की आधी रात ढोल और मृदंग संगीत नृत्य करने लगे। ऐसा लगा मानो वेद खुद मंत्रोच्चारण करने लगे हैं। शंखनाद हुआ तो कलियां, गौवंश, ब्रज की लता पत्ता और लाखों होठों से बस एक ही आवाज बुलंद हुई, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। इस दौरान ऐसा प्रतीत हुआ मानो महादेव की नगरी काशी पूरी तरह से कृष्णमय हो गई हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नगर के सभी देवालयों, सनातन धर्मावलंबियों व घर भव्य झांकी सजाने के साथ ही नटवर नागर का जन्मोत्सव मनाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर पूरे परिवार के साथ बड़ी ही जोश, उल्लास और उत्साह के साथ हम ये पर्व मना रहे हैं, जिसमें मेरा पूरा परिवार सम्मिलित है। चौखंबा स्थित गोपाल मंदिर में भी जन्माष्टमी की धूम रही। सोनारपुरा स्थित गौड़ीय मठ में भी जन्माष्टमी की धूम रही। इस दौरान मठ प्रांगण में भी भगवान श्री कृष्ण के समस्त लीलाओं की भव्य झांकी सजाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक
से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सोमवार की रात कामाख्या पावर हाउस के पास पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ में डी गैंग के लीडर विनोद भारती उर्फ राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कामाख्या पावर हाउस के पास सोमवार रात करीब 10:30 बजे डी गैंग के लीडर विनोद भारती उर्फ राजेश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में मड़वाडी थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश व आदर्श नगर कॉलोनी निवासी विनोद के पैर में गोली लगी। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया लेकिन सफलता नहीं मिली। घायल विनोद भारती को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। विनोद पर लंका, मड़वाड़ी, लक्सा, बेलूपुर, सिगरा, सारनाथ और जनसा थाने में लूट, मारपीट, बलवा, NDAPS एक्ट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में कुल 48 केस दर्ज है। पुलिस को उसके पास से एक तमंचा, 4 कारतूस और एक बाइक मिली है। पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश ने बताया कि आरोपित पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की फिराक में था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में डी गैंग का लीडर घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। बदमाश की सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम के साथ 4 थानों की 100 से ज्यादा पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पर SP भेलूपुर प्रवीण सिंह, क्राइम ब्रांच प्रभारी एवं रामनगर थाना प्रभारी अश्विनी पांडे, सिगरा थाना प्रभारी अनूप शुक्ला, भेलूपुर थाना प्रभारी रमाकांत दुबे सहित अन्य लोग मौजूद थे। भेलूपुर थाना क्षेत्र के कामाख्या चौराहे पे भेलूपुर थाना की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम पे संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस की जो इंटेलिजेंस विंग है उसके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधियों का इधर से मूवमेंट संभावित है। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पे 2 नवयुवक निकले, उनको पुलिस ने रोकने का इशारा किया और वे पुलिस के इशारे पर रुके नहीं। फिर पुलिस ने घेराबंदी किया जलकल के आसपास। तब तक आसपास के थाने की पुलिस भी आ गई, सिगरा पुलिस भी आ गई। बदमाश रोकने पर रुके नहीं, उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वहीं गिर गया। वो दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए। सर, इनके ऊपर कुछ नाम भी है? हाँ, बाद में जब पुलिस की गोली लगने के बाद बदमाश घायल हो गया, मोटरसाइकिल से गिर गया, तो उसकी शिनाख्त की गई। इसका नाम पता पूछा गया। विनोद भारती थाना मधुवाड़ी थाने का हिस्ट्री शीटर है और शातिर लुटेरा है। उसके ऊपर लगभग 4 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं और D22 गैंग का गैंग लीडर। जगतगंज के पार्षद प्रशांत सिंह पर मनबड़ों ने हमला कर दिया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने ACP से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। पिछले 25 अगस्त को कैंट थाना अंतर्गत नदेसर क्षेत्र में जगतगंज के पार्षद व सपा के महानगर उपाध्यक्ष प्रशांत सिंह पिंकू के साथ हुई मारपीट व घटना में नामजद FIR के बावजूद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाफ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में आज पार्षद व सपा नेताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस कार्यालय में JCP सुभाष चंद्र दुबे से मुलाकात करते हुए न्याय की गुहार लगाई। बातचीत के दौरान विष्णु शर्मा ने बताया कि पिछले 25 अगस्त को नदेसर स्थित नगर निगम कार्यालय पर जगतगंज के पार्षद प्रशांत सिंह पिंकू आवश्यक कार्य से आए हुए थे। तभी एक व्यक्ति ने उनके वाहन में टक्कर मारी। विरोध करने पर बुरी तरह से इन्हें मारा पीटा, जिसके खिलाफ नामजद FIR की गई थी, लेकिन कैंट पुलिस हिला हवाली करते हुए अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करी है। हम लोग उपरोक्त मांगों को लेकर IPS अधिकारी सौरभ दुबे से मिला हूं और हम लोगों ने कहा कि किस परिस्थिति में नामजद FIR होने के बावजूद कैंट पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार की, कौन सा कारण है अभियुक्तों को खुलेआम घूम रहे हैं। आज हम लोगों ने उनको पत्रक भी दिया और पत्रक के माध्यम से हम लोगों ने कहा कि हमारे पार्षद और महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रशांत सिंह पिंकू के हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा
तो समाजवादी पार्टी के लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं वरुणा जोन को इसकी जांच लिख देता हूं कि आपके साथ कोई किसी तरह का अन्याय नहीं है, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के साथ किसी भी तरह की गलत। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर समाजवादी पार्टी क्या करेगी? अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो मैं सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करूंगा, क्योंकि मैं 3 बार से पार्षद हूं। अगर मेरे अंदर कुछ क्षमता है तभी मैं लगातार 3 बार से पार्षद हो रहा हूं। नगर निगम वाराणसी को उसके ही आला अधिकारियों ने जमकर लूटा है। इस बात का खुलासा 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है। नगर निगम वाराणसी को उसके अधिकारियों और कर्मचारियों ने पिछले 3 सालों में जमकर चूना लगाया है। इस बात का खुलासा 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है। अगर ऑडिट रिपोर्ट की माने तो कुल 25 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आई है। वहीं इस गबन के विरोध और कार्रवाई की मांग के साथ कांग्रेस पार्षद दल के नेता सीताराम केसरी के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस पार्षदों ने धरना दिया और संबंधितों पर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत सीताराम केसरी ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व मुख्य नगर लेखा परीक्षक विवेक सिंह की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्षों के मुकाबले 2017-18 में 2,67,69,000 रुपया, 2018-19 में 16,41,26,922 रुपये व वर्ष 2019-20 में 7,21 लाख के राजस्व की हानि की बात सामने आई है। हम लोगों की मांग स्पष्ट है कि नगर निगम में जो पर्याप्त भ्रष्टाचार है, उन भ्रष्टाचारियों को तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं उसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आती, क्योंकि ऑडिट से बड़ा कौन सा जांच है। जिनके खिलाफ बनती है उनको जेल भेजा जाए, उनसे वसूली की जाए। वीआईपी का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचा और यहां जिलाध्यक्ष ने राज्यपाल के नाम एसीएम फोर्ट को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश की 19 जातियों को एससी का दर्जा दिए जाने की मांग की। वीआईपी का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचा था। यहां पार्टी जिला अध्यक्ष ने एक पत्रक राज्यपाल के नाम एसीएम फोर्ट को सौंपा और प्रदेश की 19 जातियों को एससी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। वीआईपी के जिला अध्यक्ष सुचित कुमार साहनी के नेतृत्व में उनकी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को संबोधित ज्ञापन एसीएम चतुर्थ को सौंपा। जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमने राज्यपाल से मांग की है कि मझवार के साथ उनकी समनामी वंशानुगत जाति मल्लाह, केवट, माझी, मुजाबिर, राजगौड़, गोड़िया, धुरिया, गौड़, मझवार, रायकवार, धीमर, राजभर, कहार, बाथम, तुरहा, धीवर, पासी, तड़माली, तुरहा और तुरहा को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। जो कि आरक्षण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी को और महामहिम राज्यपाल जी को मैंने ज्ञापन दिया, मतलब ये पेपर दिया है और जिलाधिकारी महोदय के थ्रू एसीएम कोर्ट को नामित किए थे, उनको अपने सौंपा। क्या मांग करते हैं आप? हम लोगों को मांग है जो पहले था आरक्षण में जो 3 जातियों को उन्होंने 3 जातियों को दिया है, वो जबकि मझवार जाति में सभी मल्लाह बंधु आते हैं, कश्यप, बाथम और अन्य जातियाँ 17 उपजाति है, सभी को आरक्षित किया। मंगलवार को कचहरी परिसर में ताज मोहम्मद एडवोकेट को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काशी प्रांत का सह संयोजक नियुक्त किए जाने पर सम्मानित किया गया। मंगलवार को वाराणसी के कचहरी परिसर में दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में ताज मोहम्मद एडवोकेट को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काशी प्रांत का सह संयोजक नियुक्त किए जाने पर अंगवस्त्रम और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। ताज मोहम्मद एडवोकेट को संयोजक का दायित्व आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार की स्तुति पर प्रदान किया गया है। इस दौरान ताज मोहम्मद ने मुस्लिम समाज के लोगों की समस्या का सरकार तक पहुंचाने का तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को मुस्लिम समाज तक पहुंचाने की बात कही। हमारे सहयोगी ताज मोहम्मद एडवोकेट, जिन्हें सम्मान्य माननीय इंद्रेश कुमार जी द्वारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काशी प्रांत का सह संयोजक नियुक्त किया गया है, उन्हीं का सम्मान चैम्बर नंबर 36 में तमाम अधिवक्ताओं के बीच में किया गया है। और मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार माननीय इंद्रेश कुमार जी द्वारा इनके ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए इनको दायित्व सौंपा गया है, इसके उत्तरोत्तर विकास में ये सकारात्मक पहल करते रहेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय इंद्रेश जी, उन्हीं के दिशा निर्देश पर
मुझे काशी प्रांत का सह संयोजक नियुक्त किया गया है। यह दायित्व मुझे दिया गया है। आगे भी सम्मान किया है, दायित्व को लेकर सम्मान किया गया। यहाँ हमारे गुरु हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी और उनकी टीम में बड़े भाई हमारे प्रमोद पाठक जी हैं, अनिल पांडे जी हैं, ये पूर्व अध्यक्ष लोग रहे हैं और वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय अशोक उपाध्याय जी हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के। ये सारे लोगों की उपस्थिति में, गरिमा में उपस्थिति में आज ये हमारा स्वागत किया गया है। ऑल इंडिया पसमानदा महाज मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन वाराणसी पहुंचे। उन्होंने धाराओं के माध्यम से प्रदत्त आरक्षण के अधिकार में प्रतिबंध को लेकर कांग्रेस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के क्षेत्र अध्यक्ष वसीम राइन ने धारा 341 के माध्यम से प्रदत्त आरक्षण के अधिकार में प्रतिबंध को लेकर कांग्रेस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। वहीं उन्होंने समाजवाद का झंडा बुलंद करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पसमानदा मुसलमानों के साथ धोखा किया है। आखिर कब तक पसमानदा मुस्लिम समाज का इस्तेमाल होता रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं। प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन आज पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि धारा 341 के माध्यम से प्रदत्त आरक्षण के अधिकार में प्रतिबंध दलित मुस्लिम की तरक्की के खिलाफ 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के जरिए संविधान संशोधन अध्यादेश के माध्यम से लगाए गए थे। प्रदेश अध्यक्ष ने याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही सच्चर कमेटी का गठन किया था। उसी की रिपोर्ट में पसमानदा मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर बताई गई। उसके बाद भी पिछड़े मुस्लिमों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो एक साजिश थी और नेहरू सरकार ने जो है तो 10 अगस्त 1950 को ये पाबंदी लगाकर एक मुसलमानों के साथ जो है तो बहुत बड़ा धोखा उन्होंने किया। और इसके लिए अकेले नेहरू नहीं बल्कि उसमें जो मुस्लिम लीडर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, ये भी उतना ही जिम्मेदार है। अगर ये हमको अपना बराबर का भाई मानते तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी तो ये आवाज़ क्यों नहीं उठाए? इसलिए क्योंकि ये हमको अपना बराबर का भाई नहीं मानते। ये कांग्रेस ने एक प्लानिंग के तहत इन्हीं लोगों की राय, एक साजिश के तहत, उसके बाद से कांग्रेस के बाद से सपा ने सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमानों का वोट लिया है। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आई तो उन्होंने यादवों को जो है तो राज्यसभा भेजा। एक भी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा आज तक समाजवादी पार्टी ने नहीं भेजा, जबकि कई बार पसमानदा मुसलमानों की बदौलत उनकी सरकार बनी। अभी आप लोग क्या डिमांड करना चाह रहे हैं? जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिस पार्टी से हिस्सेदारी मिलेगी वहाँ हम लोग वोट करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।